तो एक कुर्मी भाई मुझे पिछले 4-5 दिनों से सुबह शाम ये कन्विंस करने में लगा हुआ है कि भाई क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट में छोटा नागपुर के आदिवासी इंक्लूडेड नहीं थे, जो कि सही है। 1871 में जब क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इंपोज किया गया था तो इनिशियली ये केवल नदर्न इंडिया के लिए अप्लाइड था, बेसिकली नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस जैसे आपकी पंजाब, यूपी, हरियाणा, अवध एक्सेट्रा। लेकिन 1876 में जब इस एक्ट को बंगाल प्रेसिडेंसी तक एक्सटेंड किया गया तो छोटा नागपुर प्लेटियो के सारे आदिवासी को इसमें इंक्लूड कर दिया गया और ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड में प्रशासनिक रूप से छोटा नागपुर प्लेटियो बंगाल प्रेसिडेंसी का ही पार्ट था। और ऐसा तो नहीं है कि 1870-80 के दशक में संथाल, मुंडा, उरांव, कुर्मी अबोरिजिनल ट्राइब में नहीं थे। और इन्होंने भी कहा डी का उच्चारण नहीं कर पा रहे थे अंग्रेज, केवल आर का उच्चारण कर पा रहे थे। भाई कम से कम लिख तो सकते हैं ना कि उसमें वो उच्चारण करने की जरूरत होती है। व्हाट नॉनसेंस भाई। नाउ लेट मी टेल यू क्यों इन्हें टीआरआई ने रिजेक्ट किया। पहला, दे लैक्ड प्रिमिटिव ट्रेड्स, मतलब आदिम लक्षण। दूसरा, जब इस कम्युनिटी का एनालाइज किया गया तो देखा गया कि ये सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षणिक रूप से काफी मजबूत थे और इसी रिपोर्ट के आधार पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनका प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया। मैं कुर्मी भाइयों से एक बात पूछना चाहूंगा, विनोद बिहारी महतो जी को आप लोग सर्वश्रेष्ठ गुरु मानते हो ना, और इसमें कोई डाउट नहीं है कि झारखंड अलग आंदोलन में उनकी एक अहम भूमिका रही है। अगर वो खुद को और अपने कम्युनिटी को एसटी लिस्ट में शामिल करना ही चाहते तो 1967 में वो शिवाजी समाज की स्थापना क्यों ही करते। फिर उस भाई ने कहा आई एम अ सन ऑफ कैपिटलिस्ट और मुझे आरक्षण की जरूरत नहीं है कोई खास। तो मैंने उससे बोला कि भाई बिना आरक्षण के शामिल होना चाहोगे एसटी लिस्ट में। फिर वो कहता भाई वो तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है ना, ऐसे कैसे चलेगा ब्रो। और जिन नेताओं ने कुर्मी कम्युनिटी को उस्काया वो अपने चुनाव प्रचार में बिजी हैं। कैंची पहुंच गया बिहार, केला घाट सिला और नो एसटी नो वोट वाले से रत्ती भर फर्क नहीं पड़ने वाला। अब मैं बताता हूँ आपकी इस लड़ाई के चलते फायदा कौन उठा रहा है। 21 दिसंबर 2025 को बारेडी जमशेदपुर में बिहार स्वाभिमान यात्रा निकाला जा रहा है और इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य है, झारखंड की स्थापना 2000 में हुई थी तो उसी समय से स्थानीयता की मान्यता दी जाएगी। इसका मतलब ये है कि जो लोग 2000 या उसके बाद से झारखंड में रह रहे हैं उन्हें स्थानीय अधिकार मिलेंगे। उससे पहले के लोगों का कोई मान्यता नहीं। 1932 जाए तेलहंडी में। तो मेरा आग्रह है इस वीडियो को हर एक झारखंडी तक भेजे ताकि हमारे असली मुद्दे ना मिटे। धन्यवाद।